हेलो एवरीवन, मैं स्वाति पटवा आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करती हूँ। तो गाइज, कल मैं रैंकिंग टेस्ट का टाइप 2 बता चुकी थी। आज मैं टाइप 3 बताने वाली हूँ। टाइप 3 में ऐसा कुछ नहीं है, बस जो जैसा मैं टाइप 1 बताई थी बिल्कुल उसी पर टाइप 3 भी है। बस फर्क इतना है गाइज कि उसमें था कि राम श्याम से इतना बड़ा है तो सोनू इससे इतना छोटा है, इस तरह का था। और इसमें ये है कि राम श्याम से मोटा है तो उससे उतना पतला है, तो फिर राम के पास इतना धन है, सोनू के पास धन इस राम से कम है। इस टाइप का इसमें क्वेश्चन है। तो गाइज चलती हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं गाइज। इसमें भी कोई दूसरा टाइप से नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम टाइप 1 की तरह ही है। जिस तरह से हम टाइप 1 बताए थे सेम उसी प्रकार इसे भी हम बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गाइस। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, तो समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है। तो देखिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल टाइप 1 की तरह है। जिस तरह से टाइप 1 में हम आपको बताए थे गाइस कि जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो छोटा होता है उसको नीचे, तो उसी प्रकार से जो मोटा होगा वो ऊपर रहेगा और जो पतला होगा वो नीचे रहेगा। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ गाइज कि जी एच से तो मोटा है लेकिन एम जितना मोटा एम है उतना मोटा जी नहीं है, मतलब एम से जी पतला है। तो देखिए इसको हम इस तरह से करते हैं। जी एच से मोटा है तो जी मोटा है, किससे मोटा है तो एच से, तो एच को हम नीचे लिखेंगे और जी मोटा है एच से, इसीलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। और फिर आगे कि लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, मतलब एम जो है वो जी से भी मोटा है, एम जो है वो जी से भी मोटा है। फिर आगे कह रहा है क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, मतलब जो क्यू है वो भी एम जितना मोटा नहीं है, यानी कि एम से छोटा है। एम से छोटा है, छोटा नहीं मतलब कहें तो एम से पतला है क्यू। क्यू जो है वो एम से पतला है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। अब देखिए जी एच से मोटा है, तो देखिए जी जो है एच से मोटा है जी, लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। तो देखिए एम जितना मोटा है उतना जी नहीं है, यानी कि एम से पतला है जी। फिर आगे है कि क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, यानी कि क्यू जो है वो भी एम से पतला है। तो देखिए इसमें जो सबसे मोटा हो गया गाइज वो हो गया एम, एम जो है वो सबसे मोटा है। फिर इससे थोड़ा सा पतला है क्यू, फिर उसके बाद है जी, फिर उसके बाद है एच, यानी कि इसमें जो सबसे पतला है वो हो गया एच और सबसे मोटा एम। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है। तो सबसे पतला कहें तो नीचे वाला, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पतला होगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो एच है। सबसे पतला कौन है गाइज, एच है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। चलती हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रही होगी गाइज। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। एफ के पास एच की तुलना में कम, यानी कि एफ के पास एच की तुलना में माने एच से कम धन है, तो यहाँ पर हो जाएगा एच से कम धन है एफ के पास, इसीलिए यानी कि एच के पास एफ से अधिक धन है, इसीलिए यह ऊपर हो जाएगा। एच के पास ज्यादा धन है, किससे ज्यादा धन है तो एफ से ज्यादा धन है। फिर आगे एफ के पास एच की तुलना में कम है किंतु जी से अधिक धन है। इसके पास जो है जी से अधिक धन है, तो जब इसके पास अधिक है तो जी के पास कम होगा। जब कम है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि कम है एफ से, इसीलिए हम इसको नीचे लिखते हैं।
फिर आगे कह रहा है कि ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है। ई के पास एफ से अधिक, ई जो है ई के पास एफ से अधिक धन है, एफ से अधिक है ई के पास धन, लेकिन एच से कम है, इसके पास एच से कम है। देखिए ई के पास एच से कम है धन और इससे अधिक है धन, तो इसी को हम यहाँ पर तो सजा सकते हैं ना, जिस तरह से यहाँ पर है। देखिए ये ऐसे, ये तो हो गया। अब इसके नीचे क्या है, जी है, तो यहाँ पर हम जी लिख देंगे, यहाँ पर जी लिख देंगे। अब इसको हम हटा भी देंगे तो भी देखिए क्वेश्चन की तरह ये बन गया। क्वेश्चन कह रहा है एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक है। एफ के पास एच की तुलना में कम यानी कि एच से कम लेकिन जी से अधिक धन है एफ के पास। फिर आगे है ई के पास एफ से अधिक, ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है, एच से कम धन है। डायग्राम तो बन के तैयार हो गया, यानी कि सबसे अधिक धन जो होगा वो होगा एच के पास। सबसे अधिक धन एच के पास मतलब सबसे धनवान व्यक्ति जो है वो एच हुआ, और सबसे गरीब व्यक्ति कौन हुआ, सबसे निर्धन व्यक्ति हुआ वो हुआ जी, क्योंकि इसके पास सबसे कम धन है, सबसे नीचे है यानी कि इसके पास सबसे कम धन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे निर्धन कौन है, तो सबसे निर्धन देखिए अभी हम आपको बताएं कि सबसे निर्धन जो नीचे होगा वही होगा, यानी कि सबसे निर्धन है जी। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रही होगी गाइस। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक का भार भिन्न है, मतलब ये जो ए बी सी डी ई है इन सबका भार अलग अलग है, भिन्न है मतलब अलग अलग है। डी ए व ई से भारी है, जो डी है वो ए और ई से भारी है। तो देखिए डी भारी है किससे, ए और ई से, ये दोनों से डी भारी है। फिर आगे बी से हल्का सी है, यानी कि बी जो है बी भारी है सी से, बी भारी है सी से। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि बी से सी हल्का है, मतलब बी से सी हल्का है। तो इनमें से सबसे भारी कौन है, तो इसमें सबसे भारी कौन है ये बताना है। तो देखिए गाइस इसमें तो कोई पूर्ति नहीं किया है, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है, मिस्टेक। अब देखिए क्या गड़बड़ है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी डी और ई प्रत्येक का भार अलग अलग है, सबका भार तो अलग अलग है। फिर आगे कह रहा है कि डी ए व ई से भारी है, डी जो है ए और ई से भारी है। बी से सी हल्का है, बी से सी हल्का है, तो इसमें सबसे भारी कौन है, यानी कि इसमें ये पूर्ति नहीं किया है गाइस कि ये दोनों जो है डी से भारी है कि हल्का है, ये तो इसमें संतुष्टि नहीं किया है, या फिर ये सब के बारे में भी नहीं बताया है कि बी जो है ए से भारी है कि हल्का है, सी या फिर सी के बारे में भी कुछ नहीं बताया है कि ई से भारी है कि हल्का है। इस तरह से कुछ इसमें डिफाइन नहीं किया है, यानी कि इसका जो आंकड़ा अपर्याप्त होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा जानकारी अधूरी है, ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा गाइस, चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलती हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन चौथा कह रहा है 5 छात्रों में के और एस की अपेक्षा एन अधिक वजन वाला है। 5 छात्र हैं उसमें के और एस की अपेक्षा, के और एस के अपेक्षा एन जो है अधिक वजन वाला है, यानी के और एस से ज़्यादा वजन किसका है गाइस, एन का है। किसका है, एन का है।
के और एस से ज़्यादा वजन एन का है। फिर आगे कह रहा है एस तथा पी की अपेक्षा ए हल्का है। एस और पी की अपेक्षा ए हल्का है, यानी कि एस और पी दोनों से हल्का कौन है? ए है। के सबसे हल्का नहीं है, ये जो है के ये सबसे हल्का नहीं है, यानी कि देखिए सबसे हल्का नहीं है तो सबसे हल्का तो ए है, तो ये तो सबसे हल्का नहीं हुआ ना, ये तो ऊपर से दूसरा स्थान पर हुआ। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें सबसे हल्का कौन है। देखिए 5 छात्रों में के और एस की अपेक्षा एन अधिक वजन वाला है। 5 छात्र हैं तो एन जो है अधिक वजन वाला है के और एस की तुलना में, और एस और पी का वजन जो है वो ए से अधिक है, दोनों का वजन। तो इसमें सबसे भारी हो गया, सबसे भारी एन और सबसे हल्का कौन हो गया? तो सबसे हल्का ए हो गया। सबसे हल्का कौन हो गया गाइस? तो ए हो गया, यानी कि इसका जो आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा ए का वजन सबसे हल्का होगा। उम्मीद करती हूँ गाइस कि मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। चलती हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 स्टील के बॉक्स हैं। ये जो ए बी सी डी ई है ये 5 गो बॉक्स हैं स्टील के। ई केवल ए से भारी है। ई जो है गाइस वो ए से भारी है। ई ए से भारी है। सी ए और ई से भारी है। सी जो है वो ए और ई दोनों से भारी है सी, इसीलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं सबसे। फिर आगे है और बी से कम भारी है, यानी कि देखिए ये जो सी है गाइस वो ए और ई से तो भारी है लेकिन बी से कम भारी है, यानी कि सी से भी भारी जो है गाइस वो है बी। फिर आगे है बी से कम भारी है, जो सबसे भारी नहीं है। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि सी से तो ये भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। बी जो है वो सबसे भारी नहीं है। तो देखिए ये तो 4 बॉक्स हुआ और इसमें दिया है 5 बॉक्स, तो बच कौन गया? कौन सा बॉक्स गाइस? तो बच गया है डी, यानी कि जो सबसे भारी है वो है डी। तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बॉक्स सबसे भारी है? तो देखिए सबसे भारी जो ऊपर होता है वो सबसे भारी है, उसके बाद फिर बी है, फिर सी है, फिर ई है, फिर ए है, यानी कि सबसे हल्का जो है वो है ए। सबसे हल्का अगर कहेगा तो ए। ऑप्शन नंबर जिस ऑप्शन में ए होगा उसको हम मार देंगे यदि हल्का कहेगा तो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी है डी। तो इसका आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यह इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक का भार अलग अलग है, मतलब प्रत्येक का भार भिन्न भिन्न है। आर केवल पी से भारी है, जो आर है आर यह केवल किससे भारी है? तो पी से भारी है। फिर आगे एस क्यू से हल्का है। एस जो है वो क्यू से हल्का है, यानी कि क्यू एस से भारी है, इसीलिए हम क्यू को ऊपर लिखेंगे, एस को नीचे लिखते हैं। परंतु टी से भारी है। देखिए एस क्यू से हल्का है लेकिन एस जो है क्यू से तो हल्का है लेकिन टी से भारी है। एस जो है वो टी से भारी है। देखिए ना क्वेश्चन में ही कहा है कि आर केवल पी से भारी है, ये जो है केवल इससे भारी है पी से, और ये सबसे भारी नहीं है, केवल पी से भारी है। और फिर आगे एस क्यू से हल्का है, तो एस क्यू से हल्का है, परंतु टी से भारी है, परंतु टी से भारी है। तो इनमें सबसे भारी कौन है? तो देखिए गाइस
क्वेश्चन बोला है कि आर जो है केवल पी से भारी है, केवल पी से, तो यानी कि इसको हम ऊपर नहीं लिखेंगे। अगर ऊपर लिख दिए तब तो ये सबसे भारी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आर जो है वो केवल पी से भारी है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हो गया आर और इसके नीचे हो गया पी, इसके नीचे हो गया पी, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ना, आर केवल पी से भारी है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें सबसे भारी कौन है, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे भारी है, क्यू जो है वो सबसे भारी है, और सबसे हल्का कौन है, तो पी है, सबसे हल्का पी है। यानी कि इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, राइटिंग टेस्ट आज ख़त्म हो गया। तो गाइस हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम जो है केवल हम टाइप बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइप के जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप के हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है फिर गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।